देवियों और सज्जनों नमस्कार। कविताएं सुनी अनसुनी में मैं धीरज आपका स्वागत करता हूं। कविराज भूषण का एक छंद पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, तो उसके विश्लेषण में भारत में जो अभी परिस्थिति चल रही है वो मेरी नजरों के सामने खिल गई। विघटनकारी तत्व इतने बढ़ गए हैं कि कोई भारत को मात्र एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बतलाता है, इंडियन स्टेट के विरुद्ध हो जाता है, कोई सनातन को गलियाता है, भाषा को माध्यम बनाकर फूट पड़वाता है, किसी का गुंडों, तस्करों और हत्यारों से नाता है, कोई ड्रग्स और मदिरा को व्यवसाय बनाता है, तो कोई सीमा रक्षण में व्यवधान लाता है, घुसपैठियों, आतंकियों को सहर्ष बुलाता है। और आप कहेंगे गिरवर के इसमें मेरा आपका क्या जाता है, देश को तो कोई और चलाता है, ये मैं क्यों करूं, उससे मेरा क्या होगा, इसमें मेरा क्या योगदान है, ये तो किसी और की जिम्मेदारी है। अरे भैया, यही सोच तो प्रलयंकारी है। आप और मैं यदि एक होंगे तभी तो इन विघटनकारी तत्वों को, जिनकी लिस्ट मैंने अभी कुछ देर पहले बताई, इनको हम जवाब दे पाएंगे। इसी पर कविराज भूषण का एक मनहरण कवित्व है कि आपस की फूट हीते सारे हिंदुआन टूटे, टूटो कुल रावण अनीति अति करते। आपस की फूट हीते सारे हिंदुआन टूटे, टूटो कुल रावण अनीति अति करते। पैठियो पताल बलि वज्रधर ईर्ष्याते, टूट्यो हिरनाच अभिमान चित्त धरते। टूट्यो शिशुपाल वासुदेवजु सो बैर करी, टूट्यो है महेश दैत्य अधर्म विचरते। राम कर छुअनते, टूट्यो जो महेश चाप, टूटी पातशाही शिव राज संग लरते। इसका अर्थ इस प्रकार है कि आपस की फूट हीते सारे हिंदुआन टूटे। कविराज भूषण का जन्म बुंदेलखंड क्षेत्र के पास त्रिविक्रमपुर में हुआ था। उनकी पढ़ाई भी इसी क्षेत्र में हुई थी। इसी क्षेत्र के एक बड़े नामी जमींदार रुद्र सोलंकी के यहाँ कविराज भूषण कवि थे, वहीं पर उन्हें भूषण की उपाधि मिली थी। तो बुंदेलखंड का क्षेत्र कविराज भूषण को अति प्रिय था और इसी क्षेत्र में आपस की लड़ाइयों के कारण मुगल घुस आए थे और इसके बहुत से हिस्सों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। कुछ नाम आते हैं जैसे देवी सिंह, पहाड़ सिंह, इस प्रकार के राजा आपस में लड़ते थे और जो राष्ट्रभक्त थे जैसे महाराजा चंपत राय जी, उनके विरुद्ध हुआ करते थे। तो इस आपस की लड़ाई से कविराज भूषण ने देखा कि जब वो बड़े हो रहे थे तो उनका प्रिय बुंदेलखंड क्षेत्र क्षत विक्षत हो गया था। इसी प्रकार बहुत से राजपूत आपस के मतभेद के कारण अपने वृहदाकार क्षेत्र में से बहुत कुछ मुगलों को सौंप चुके थे। इस पूरी बात से खिन्न होकर कविराज भूषण कहते हैं कि आप लोग अहंकारी हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, इसीलिए आप में लोग फूट डाल देते हैं और ये जो हमारा बड़ा राष्ट्र है इसको आक्रांता, आतताई नोच लेते हैं, इसको क्षत विक्षत कर लेते हैं। बात आती है अहंकार की, तो इस छंद की जो पहली लाइन है उसके उत्तरार्ध में कविराज भूषण कहते हैं, टूट्यो कुल रावण अनीति अति करते। कि रावण का जो कुल था, रावण स्वयं, मेघनाद, कुंभकर्ण भी कुछ हद तक अनीतिपूर्ण कार्य किए। नीति से अलग हटकर, अनीति तो विनाश तो होना ही था, और अनीतिपूर्ण कार्य क्यों किए कि अहंकार बहुत हो गया था, हम ग्रेट हैं, दंभ। ऐसा ही अहंकार बलि को हो गया था। पैठियो पताल बलि वज्रधर ईर्ष्याते, टूटियो हिरनाक्ष अभिमान चित्त धरते। बलि बुद्धि के प्रखर थे, देवभक्ति भी थी, बलशाली बहुत थे, पराक्रमी थे, परंतु अहंकार हो गया था, इंद्र से ईर्ष्या करने लग गए थे। वज्रधर इंद्र, और बलि को यह लगने लगा था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंद्र की हैं वो तो मैं भी कर सकता हूं, इंद्र क्या खास कर रहे हैं। तो ऐसे में वामन अवतार आए और उन्होंने बलि को वरदान भी दिया। और ये जो पैठियो पताल वाली बात है, ये हम सबको मालूम है कि अपना पांव बलि के सर पे रखकर उन्हें पाताल में भेजने का उल्लेख है, जिसका कि तात्पर्य ये है कि बलि के अभिमान को, दंभ को समाप्त किया स्वयं भगवान ने, क्योंकि बलि भक्त भी थे। तो भगवान ने कहा, भाई ये मेरा भक्त है पर दंभी हो गया है, तो इसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा ताकि इसकी प्रजा सफर न करे। तो ये देखिए, एक भक्त के, एक बहुत ही कैपेबल व्यक्ति के अहंकार को समाप्त करने की बात। इसी प्रकार का अहंकार हिरण्याक्ष नामक असुर में हो गया था, और इस असुर ने तो बहुत उत्पात मचाया था। भूदेवी को इतना परेशान किया कि वो तो पूरे ब्रह्मांड में डूबने लग गई थी। ऐसे में वराह अवतार आए और उन्होंने हिरण्याक्ष का नाश किया। अहंकार, अभिमान जनित जो दुष्परिणाम होते हैं उसको समाप्त किया, धरती का उद्धार किया।
अब बात आती है शिशुपाल की। शिशुपाल की कहानी तो हम सबको पता ही है। भगवान कृष्ण पर एक के बाद एक मौखिक प्रहार, हंसी उड़ाना, कटाक्ष करना। शिशुपाल की माँ को भगवान कृष्ण ने वचन दिया था कि उसे तब तक क्षमा करते रहेंगे जब तक उसके पापों का घड़ा भर नहीं जाएगा। पाप का घड़े की बहुत बड़ी लिमिट रखी थी, पर शिशुपाल तो शिशुपाल था। ऐसे ही आजकल की सिचुएशन में भारत के पश्चिम में एक हिरण्याक्ष है, क्लियर कट विलेन, अहंकारी, अपनी तड़ी में रहते हैं, अपने आप को बहुत तीस मार खा समझते हैं। और भारत के पूर्व में है एक शिशुपाल कि कभी कहते हैं कि जो पहले की शासक थी उन्हें वापस भेज दीजिए तब बात करेंगे, कभी भोजन की भीख मांगते हैं हमसे, घुसपैठिए लगातार भेजते रहते हैं। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं जैसे तीस्ता नदी का प्रोजेक्ट, तब तो हमें पीठ दिखा देते हैं और खुद दूसरे देश के पास पहुंच जाते हैं कि बनाओ। और हम सब समझते हैं कि दूसरे देश को तीस्ता नदी के प्रोजेक्ट में कहां पर और क्यों लाया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी का अपने आप को सम्राट बताते हैं कि साहब भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको एक्सेस तो हमारी ही बदौलत है, इत्यादि इत्यादि। एक के बाद एक पाप करते जाते हैं, घड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इधर वासुदेव भी रेडी हो रहे हैं और सुदर्शन चक्र भी। और टूट्यो है महेश दैत्य अधर्म विचारते, ये बात महिषासुर की हो रही है जिसको कि दुर्गा माता ने समाप्त किया था। और अंतिम पद है राम कर छुवन से टूट्यो है महेश चाप। महेश चाप अर्थात भगवान शंकर का धनुष पिनाक। महाराजा जनक ने सीता माता के स्वयंवर में रखा था, किसी और से तो उठा नहीं। भगवान राम ने उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने को गए, धनुष भंग हो गया। ये कहानी हम सबको पता है। धनुष पिनाक थे और इन पिनाक को अभिमान हो गया था। भला क्यों? ये हमने रुद्राष्टकम पे एक सीरीज की थी, उसका जो तीसरा एपिसोड था जिसमें कि हमने पुरारी को जब एक्सप्लेन किया था तो ये कहानी बताई थी। संक्षेप में यहाँ बतलाए देते हैं कि तारकासुर नाम का दैत्य था जिसको कि समाप्त किया था कार्तिकेय जी ने। इन तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन्होंने बड़ी तपस्या की, ब्रह्मा जी से अमरत्व मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संभव नहीं है। तो इन्होंने क्या मांगा कि भाई धरती, आकाश और अंतरिक्ष में हमें 3 नगर बनवा के दीजिए, लोहे के, रजत के और स्वर्ण के। और ये 3 नगर फ्लोट करते रहें और एक ऐसा बड़ा रेयर सा मुहूर्त आए जब ये एक लाइन में हो और तब मात्र और मात्र भगवान शंकर अपने एक विचित्र से रथ पर आए चढ़ करके, एक अद्भुत प्रकार के धनुष से एक अद्भुत प्रकार का तीर चलाएं, तभी हमारा संहार हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और ये तीनों भगवान शंकर के भक्त थे, तो इन्होंने कहा कि भाई अब तो हम बच गए। बस इसी चक्कर में ये तीनों काफी विद्वान थे पर कालांतर में अभिमानी हो गए, अराजकता बढ़ने लग गई और भगवान शंकर ने उस अद्भुत रथ का निर्माण किया। देवता वो रथ बने और उनके धनुष थे पिनाक, तीर की नोक पर मेरु पर्वत थे। तो ये संरचना बड़ी अद्भुत थी। मुहूर्त आया, तीनों नगर एक लाइन में हुए, भगवान शंकर ने तीर चलाया और तीनों नगर ध्वस्त हो गए। इसलिए तीनों पुरों को समाप्त करने वाले पुरारी भगवान शंकर, उनके इस धनुष को अभिमान हो गया कि भाई ये जो 3 नगर जो ध्वस्त हुए हैं ये मेरे ही कारण तो हुए हैं। अब इस अभिमान को तोड़ा भगवान राम ने कि राम कर छुवन से टूट्यो है महेश चाप। और इसी प्रकार जो सारी बादशाहतें थीं, एक से एक अभिमानी, उनका नाश हुआ और कुछ नाश के पथ पर अग्रसर हुई छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ते हुए। तो इस पूरे छंद में कविराज भूषण ने यह कहा है कि भैया अभिमानी होगे, दंभ करोगे, अहंकार अगर अपने अंदर भरोगे तो कभी न कभी धूल धूसरित हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। और तुम्हें समाप्त करने वाले प्रभु श्री राम, वामन अवतार, वराह अवतार, प्रभु श्री कृष्ण और इन्हीं जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज होंगे। और आज के युग में आज के जो युग पुरुष हैं वो हमारे देश के भीतर के इन विघटनकारियों को और भारतवर्ष के आसपास फैले इन शिशुपालों को, इन हिरण्याक्षों को ये युग पुरुष समाप्त करेंगे। आपसे और मुझसे इन युग पुरुषों को कुछ ही चीजों की आवश्यकता है। बुद्धि प्रखर रखिए, विवेक से काम लीजिए, अहंकारी मत बनिए और साथ रहिए। एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। और यदि अलग अलग होंगे, यदि बटेंगे तो कट जाएंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। कविराज भूषण का भी यही संदेश था उस काल में और आज भी उतना ही सामयिक है। कहिए क्या लगता है आपको? अपने विचार कमेंट्स में हमें अवश्य लिख के भेजिएगा कि आपस की फूट हीतें सारे हिंदुवान टूटे। ये फूट अब नजर न आए, अब सिर्फ एकता और एकता नजर आए। जय मां भारती, वंदे मातरम।